सपने को देख के बड़ा परेशान थी। वो महाराजा के पास पहुंची, उन्होंने कहा कि मुझे इस तरीके का सपना दिखाई दिया है। तो महाराज ने क्या किया, उनकी परेशानी को देखते हुए आसपास के सभी पुरोहित बुलाए। तो वहां पर एक गणना के बाद ये निकला कि भाई आपके घर में एक संतान की प्राप्ति होने वाली है। तो महाराज ने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है। तभी पुरोहित बोले कि यहाँ पर थोड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या है? कि आपका जो पुत्र है वो बहुत बड़ा राजा बनेगा। बोला अच्छी बात है, अगर वो राजा नहीं बना तो वो बहुत बड़ा संत बनेगा। मैं बात कर रहा हूं महात्मा गौतम बुद्ध की। महात्मा गौतम बुद्ध जिनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। आज की इस क्लास में कंप्लीट जानकारी जानेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, अगर हम बात करें तो उनके द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। वहीं हम बात करें पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। और इनको जो उपलब्धियां मिली वो क्या क्या उपाधियां मिली, जैसे ये शाक्य गणराज्य के पुत्र थे। शाक्य गणराज्य, तो इनको शाक्य मुनि कहा गया क्योंकि वहां का ही बेटा संत बना। इनको तथागत भी कहा जाता था। इनके द्वारा एशिया के लगभग ज्यादातर देशों में आज बौद्ध धर्म का प्रचार देखते हो तो इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। बैसाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी जो कपिलवस्तु नेपाल शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। जो इनकी माता थी महामाया, उनका जन्म देते ही समय क्या हो गया, देहांत हो गया। तो इनका पालन पोषण करने वाली यानी केयर टेकर मदर इनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा। उनके अन्य नाम भी जैसे बिंबा, गोपा, ये उनके अन्य नाम आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई कुछ फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। इनके पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। महाभिनिष्क्रमण, जब एक दिन ये शहर भ्रमण करने गए तो इन्हें 4 चीज दिखाई दी। सबसे पहले इन्हें दिखाई दिया एक बूढ़ा व्यक्ति के बाद इन्हें दिखा एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद इन्हें दिखा एक मृत शरीर, डेड बॉडी, और उसके बाद इनको दिखा सन्यासी। क्या दिखा मेरे भाई? उसके बाद इनको दिखा सन्यासी। उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि मैं ग्रह त्याग करूंगा। इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है। तो इनको ये लगता था कि कभी बूढ़े नहीं होंगे ना कभी बीमार पड़ेंगे। और जो इन्होंने सन्यासी के चेहरे पे तेज देखा, तो जब इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इनके चेहरे पर इतना तेज क्यों, तो उन्होंने बताया ये सन्यासी है, इस दुनिया की मोहमाया से दूर हट चुके हैं। तो इन्होंने फैसला किया कि ये घर त्याग देंगे और इसी चीज को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के कुछ अन्य फैक्ट, जो इनके घोड़े थे उसका नाम, घोड़े का नाम था कंथक और जिनका सारथी था उसका नाम था चन्ना। वहीं अगर हम बात करें इनके जो ज्ञान की प्राप्ति, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। ठीक 6 वर्ष बाद, यानी इनको सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने में 6 वर्ष लगे मेरे भाई। आजकल स्टूडेंट 1-2 महीने में ही सिलेक्शन चाहता है। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आज करियर व्हील के एप्लीकेशन पर बहुत शानदार तरीके से आप, जैसे अगर बात करें, यहाँ पर हम बात करें अभी वर्तमान में जो बच्चे इस बार दिल्ली पुलिस वाले बच्चे जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, मैंने बताया ना कि जो गौतम बुद्ध है 29 वर्ष की आयु में घर से निकले 6 वर्ष बाद। लेकिन अगर उनको एक परफेक्ट गुरु मिलता, शायद थोड़े दिन और पहले भी हो सकता था, उन्हें परफेक्ट गुरु नहीं मिला। आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार अपना कंप्लीट फाउंडेशन बैच निपटा लीजिए और आप कंप्लीट फाउंडेशन बैच इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ यहां पर कंप्लीट कर लीजिए। एक वो टीचर है जिनकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं इनको। इसी बैच के साथ ये बैच आपको मिलेगा मेरे भाई बिल्कुल फ्री। ये बैच भी आपको बिल्कुल मिलेगा फ्री। क्यों मिलेगा? क्योंकि जरूरत है आप लोगों की। फाउंडेशन पढ़ने के बाद आप सभी को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आप सभी को रिवीजन भी करना पड़ेगा। हम अपने उसी टॉपिक पे चलते हैं मेरे भाई। तो 35 वर्ष की आयु में इनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसको? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई? जो आज जगह बिहार में पड़ती बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको आज पेपर में पूछ लेता किस नदी के किनारे, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। उसी को निर्वाण भी कहते हैं, संबोधि भी कहते हैं। पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष, ये आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप बात करें, पहला उपदेश इन्होंने दिया उत्तर प्रदेश के अंदर सारनाथ में। उत्तर प्रदेश के अंदर सारनाथ में उसी चीज को कहा गया धम्मा चक्रा प्रवर्तन। पहला उपदेश क्या कहलाया? धम्मा चक्रा प्रवर्तन। यहां पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि जहां पर ये सारनाथ है, यहीं पर एक स्तूपा बना हुआ। इस स्तूप का नाम है, जो आपको स्तूप दिख रहा है, इस स्तूप का नाम है धामेक स्तूपा।
क्या नाम है? धार्मिक स्तूपा। और इस स्तूप को सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट मेरे भाई, अगर हम बात करें, प्रथम शिक्षक थे आलार कलाम, ठीक है। उसके बाद द्वितीय शिक्षक थे रुद्रक रामपुत्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी, यानी खुद इनकी मां, जिनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। मृत्यु हो जाती है इनकी 483 ईस्वी पूर्व में, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है मेरे भाई। अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं जिनके प्रतीक पर प्रश्न आता है, जैसे कि बर्थ, जन्म लुम्बिनी में हुआ और उसका प्रतीक है कमल और सांड। वहीं पर बात करें ग्रह त्याग, तो ग्रह त्याग ये इसका सिंबल है घोड़ा, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग हुआ। निर्वाण या संबोधि, ये बोध गया में हुआ और उसका सिंबल है बोधि वृक्ष या पीपल। उसके बाद अगर हम बात करें, धम्मा चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, जिसका सिंबल है, प्रतीक है चक्र। उसके बाद महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु कुशीनगर में हुई, जिसका सिंबल है स्तूपा, ठीक है। अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध के कुछ मूल सिद्धांत है, मैं प्रश्न भी करवाऊंगा, वीडियो को पूरा देखते चलिएगा, ठीक है। सिद्धांत पहला कि 4 आर्य सत्य दिए गए कि जीवन में दुख है। बिलाल खड़ा, इनके भी जीवन में दुख है क्योंकि इनकी इच्छा है कामयाब होने की। हमारे जीवन में भी क्यों? कि इच्छा है आगे बढ़ने की। जब आपके जीवन में इच्छाएं आएगी तो इच्छा आते ही दुख आएगा। दुख जीवन में है, उसका कारण है तृष्णा, इच्छाएं। हर किसी के जीवन में दुख है, जो करोड़पति है उसके, जो अरबपति उसके भी, और जो मतलब सब कुछ है जिसके पास, उसको भी आगे और बढ़ने की। और जब इच्छा होगी तो ऑटोमेटिक दुख होगा, ये कंसेप्ट है, ठीक है। इसको अंत संभव है, दुखों का अंत संभव है, आपको त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए गौतम बुद्ध के द्वारा एक अष्टांगिक मार्ग फॉलो करने को कहा गया। अष्टांगिक मार्ग में हर चीज को लिमिट में करने की बात कही, और वो अष्टांगिक मार्ग इस तरीके से है, ठीक है, कि हर चीज लिमिट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर याद रखना, त्रिलक्षण, ये बहुत कम आपको पढ़ाया जाता है। अनित्य, सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज मेरे पास है वो कल निश्चित मेरे पास नहीं रहेगा, जो आज मेरे पास नहीं है वो कल निश्चित मेरे पास होगा। सब परिवर्तनशील है। एक लाइन भी यहां पर याद रखना जीवन में, कि दुख और सुख दोनों की खास बात है कि दोनों ही बीत जाते हैं। उसके बाद दुख संसार में असंतोष और पीड़ा है। नेक्स्ट तीसरा अनात्मा, स्थायी आत्मा का अभाव, ठीक है। नो परमानेंट सेल्फ या सोल एग्जिस्ट। अगर हम बात करें त्रिरत्न, बुद्धा, धम्मा, संगा, तीनों याद रखिए। एक प्रबुद्ध व्यक्ति, शिक्षाएं और साधु संगति, इनके द्वारा त्रिरत्न दिए गए। त्रिलक्षण अलग है, त्रिरत्न अलग है और त्रिपिटक अलग है, ठीक है। और त्रिकाय की बात करें, धर्मकाय यानी बुद्ध का परम सत्य रूप, दूसरा संभोगाय दिव्य रूप, और तीसरा मेरे भाई आपका निर्माण काय मानव रूप में अवतरण। ये यहां पर बौद्ध धर्म के त्रिकाय है। उसके बाद करें पंच स्कंद, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये आपके क्या है मेरे भाई? 5 स्कंद है। नेक्स्ट आपको पॉइंट में यहां पर बताऊंगा अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के 8 मार्ग आपको बता देता हूं जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए। पहला सम्यक दृष्टि,